अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो के अंदर ना हम देखेंगे कि रोज़ कॉइन है क्या। बेसिकली जो रोज़ कॉइन है ना, ROSEUSDT, ये बेसिकली एक नैरेटिव बेस्ड जो है ना वो कॉइन है, जो कि वैलेंटाइन डेज की मुनासबत से जो है ये कॉइन लॉन्च हुआ है। रोज़ कॉइन ना ये ओल्ड है। तो ये इसका जो मैंने ग्राफ है ना वो मैंने खोला है 1 डे का। तो जैसे कि अब आप देख सकते हैं कि 2025 का फरवरी है। अगर हम बैक एंड पर जाएं, ठीक है, अगर हम बैक एंड पर जाएं तो हम देखते हैं कि 2024 के फरवरी में ये क्या जो है ना इसकी रही थी कैंडल। अब हम देख सकते हैं फरवरी यहाँ से स्टार्ट हो गया, 2 फरवरी, और ये आ गया हमारे पास 14 फरवरी। हम देख सकते हैं कि इसने जो है ना मतलब कि यहाँ से 23 जनवरी से इसने जो है हमें जो है ना यहाँ तक तकरीबन इसने 7 8 9 जैस 13 फरवरी तक जो है ना इसने हमें जो है एफओ वैल्यू अच्छी दी, पंपिंग दी। लेकिन क्या हुआ कि जो नैरेटिव कॉइन्स बेसिकली होते हैं ना, ये अपने मेन डे पर नहीं, मेन डे से पहले और मेन डे के बाद जो है ना ये बहुत अप डाउन जो है ना मूवमेंट देखते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि 23 जनवरी से इसने जो है ना यहाँ तक, ये अपना 13 फरवरी तक जो है ना काफ़ी मोमेंटम दिया, मतलब गेंद दिया। इसके बाद यहाँ से आके ना फिर 13 फरवरी से लेके इसने 25 फरवरी तक जो है ना थोड़ा सा डाउन मूवमेंट दी, लेकिन उसके बाद ये काफ़ी अच्छा पंप हुआ। तो ये बेसिकली जो होता है ना ये बड़ा अफेक्ट करता है। जैसे आपने सी एफ एक्स कॉइन देखा होगा, तो ये चीज़ें होती हैं। तो सेम एज इट इज़ अगर हम यहाँ पर भी देखें तो आपको उसी तरह की मूवमेंट नज़र आ रही होगी कि ये अब वहाँ पर हुआ था बाय 25 के बाद ना, 25 फरवरी के सॉरी 25 जनवरी से लेके फरवरी तक जो है ना 13 फरवरी तक वो पंप रहा। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये हुआ कि यहाँ पर जो है ना मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर 25 जनवरी से लगातार इसने डाउन मोमेंटम दिया। लेकिन यहाँ पर आप एक और चीज़ नोट करें, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर। अब जो सेम ये तकरीबन ऐसे ही पॉइंट नहीं बना रहा जैसे उसने जो है ना अपने 14 फरवरी वाली डेट के अंदर जो है इसने हमें दी थी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दी थी। मैं आपको दिखाता हूँ, आप उस चीज़ को जज भी करेंगे। ये कहाँ गया 2024, और ये फरवरी आ गया। ये यहाँ पे ये चीज़ आप देखें, ये वाली चीज़ तकरीबन उसी तरह से मिलती हुई ये चीज़ है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये पिछले साल 2024 फरवरी के एरिया है, जो उसने डेट आने से पहले और डेट के गुजरने के कुछ दिन के बाद इसने पंपिंग दी थी। अब सेम यहाँ क्या हो, यहाँ से इसने गिरना स्टार्ट किया, लेकिन यहाँ पर आकर ये वो वैल्यू बना रहा है। अब यहाँ पर हम वेट करेंगे कि ये हमें ना कैसा जो है वो ग्रोथ हमें दिखाता है, तो फिर हम उस हिसाब से जज कर सकते हैं कि आया जो है ना इसने कहाँ जो है ना हमें मूव देखने देने को जो है ना ये हमें कोशिश करेगा। अगर हम यहाँ पर देखें, अगर हम इसकी जो है ना बेसिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है ना हम बनाएं, अगर हम मेजर देखें तो एक इसकी यहाँ से जो है मूवमेंट हमें जो है ना बार बार उठने को मिल रही थी। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये हो गया कि इसने इस जो है ना सपोर्ट को ब्रेक किया। यहाँ से इसने देखा वीक लगाई, वीक नीचे, अब ये नीचे मोमेंटम दे रहा है। मतलब इसने हमें जो है ना ये जो सपोर्ट वाली पहली वाली जो मैंने लाइंस ड्रा की, इसके नीचे हमें इसकी ग्रोथ दे रहा है। अगर यहाँ पर हम इसकी सपोर्ट बनाएं, अब देखिए यहाँ पर अगर हम सपोर्ट बना लें 1 डे के ग्राफ के अंदर, तो अब क्या हुआ, जो पहली इसने सपोर्ट तोड़ी वो इसकी रेजिस्टेंस बन गई, और ये अब इसकी न्यू सपोर्ट बन गई। ये चीज़ होती है। और अगर हम मज़ीद इसकी जो है ना चीज़ों को देखें, तो ये मैं आपको इस यहाँ पर ना एफ वी जी ए बना के दिखाता हूँ। एक सेकंड, ये मैं इसको रिफ़्रेश कर लूँ। ये हो गया तकरीबन, यस, मैं आपको दिखाता हूँ। ये सेकंड, जी ये हो गया। अब मैं आपको ना यहाँ पर इसकी एफ वी जी बना के दिखाता हूँ। अब यहाँ पर अगर हम देखें ना, ये यहाँ पर अगर हम देखें तो फर्स्ट कैंडल का हाई
और थर्ड कैंडल का लो। अब यहाँ पर जो है ना फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो। अब यहाँ पर हमें कोई भी अभी बाय एफपीजी नहीं मिल रही। फर्स्ट कैंडल का हाई होता है और थर्ड कैंडल का लो होता है। यहाँ पर हमें कोई भी एफपीजी देखने को नहीं मिल रही। लेकिन अगर हम यहाँ पर भी देखें तो यहाँ पर भी कोई नहीं मिल रही। हाँ, अगर हम ये देखें कि फर्स्ट कैंडल का लो और थर्ड कैंडल का हाई अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें सेल एफवीजी मिल रही है। कौन सी मिल रही है देखें, फर्स्ट कैंडल का हाई, सॉरी फर्स्ट कैंडल का लो और थर्ड कैंडल का हाई। अब यहाँ पर क्या हुआ, अब यहाँ पर क्या हुआ कि हमें जो है ना इसने सेल एफवीजी दी है। सेल एफवीजी से मुराद कि जो दो कैंडल्स के दरमियान वाली कैंडल होगी ना, सेकंड कैंडल, अगर वो ग्रीन है तो वो रिप्रेजेंट करती है बाय एफवीजी को, अगर रेड है तो वो रेड को। लेकिन हम यहाँ पर हमने रेड एफवीजी बनाई है। फर्स्ट कैंडल का लो, थर्ड कैंडल का हाई। तो इसने पूरा एरिया मार करके इसने यहाँ पर हमें दे दिया है सेल की तरफ। मतलब हमें इसने सेल सिग्नल दिया। और यहाँ पर देखा होगा इसने बॉर्डर से ही रिजेक्शन देने के बाद कैसी कमाल की अब इसने डाउन जो है ना हमें मोमेंटम दे दिया। अगर हम यहाँ पर बात करें तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जब तक इसको क्रॉस नहीं करेगा, ये वाली जो इसकी कॉन्सिक्वेंट लाइन बनती है, अगर ये इसको क्रॉस नहीं करता तो हम इस चीज़ को कह सकते हैं कि ये आपकी तरफ मूवमेंट कर सकता है, जैसे कि मैंने आपको डेली ग्राफ के अंदर पहले बताया। अब देखिए अगर यहाँ पर अगर हम देखा जाए ना एफ की बेस पे चलें तो इस एरिया को इसका पहले से इसको ब्रेक करना, इस एरिया को ब्रेक करके ऊपर इसकी जो है ना मूवमेंट देना। देन फिर इस एफ को अगर बेहतरीन तरीके से अगर इसको कट कर देता है तो हमें यहाँ पर अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। तो ये तो डे ग्राफ है, लेकिन अगर हम देखें डे ग्राफ के हिसाब से जाएं तो इसकी जो हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल रही है ना वो हमें मिल रही है यहाँ पे। ठीक है, और अगर हम स्पोर्ट को देखें तो स्पोर्ट हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, जैसे मैंने आपको पहले भी इस चीज़ को क्लियर किया। तो ये चीज़ें हैं हमें है ना बहुत मायने रखती हैं। अगर इसकी डे क्लोजिंग जो है इस लाइन से ऊपर होती है तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये इस एरिया को भी क्रॉस कर सकता है। ठीक है, और जैसा कि आपके सामने बीटीसी की मूवमेंट और काफ़ी चीज़ें ना यहाँ पर मार्केट को बहुत तरह से क्रैश कर रही हैं, क्योंकि हमारे एनालिसिस भी यहाँ पर फेल हो सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा। थैंक यू।